सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री और मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समित कुमार घोष जी, आज के इस गरिमामयी समारोह में यहां पर उपस्थित लखनऊ के हमारे चारों प्रतिष्ठित संस्थाओं के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, एसजीपीजीआई और राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के हमारे डायरेक्टर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण, वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज और चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहां के प्रिंसिपल्स, अन्य डायरेक्टर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहां पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। तो जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव है। यानी ये नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में, यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है, और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है,
आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है, दुनिया भर में। अभी मैं हाल ही में जापान गया था, भारी पैमाने पे वे डिमांड कर रहे हैं, जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं, कोरिया में डिमांड कर रहे हैं। आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि हां वे आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको यह नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे, केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला लें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे, ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए, अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए न जाए लेकिन नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। न वहां इक्विपमेंट होते थे, न नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, न पैरामेडिक्स होता था, न टेक्नीशियन होते थे, न वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे उस अज्ञात बीमारी दिखा करके, उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। इस स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था। लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, वे उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है
जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी? हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट होने का, सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है, और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है, तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है, और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है, और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई तो उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बताता है क्या परिणाम है। मातृ मृत्यु दर एमएमआर या शिशु मृत्यु दर आईएमआर में जो भारी अंतर देखने को मिला है, आज यूपी नेशनल एवरेज के समकक्ष खड़ा हो रहा है। नहीं तो ये अंतर लगभग हम 1/3 में थे नेशनल एवरेज के, क्योंकि कोई सब कुछ तो भगवान भरोसे चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था, और उन स्थितियों में चल रही थी। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को हम एक छत के नीचे ला सकें, वह सहारनपुर का हो या आजमगढ़ का, वह चंदौली का मेडिकल कॉलेज हो या बिजनौर का, एक छत के नीचे इन सब की पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सभी को संचालित करने का माध्यम भी हमारे पास होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से इनको संचालित करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय इन सबको एक समान पाठ्यक्रम के साथ, एक समान एग्जामिनेशन के साथ आज उनको संचालित कर रहा है और वह सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स अच्छे ढंग से संचालित हो चुका है। पीपीपी मोड पर भी हमने कुछ मेडिकल कॉलेज संचालित किए जो सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। महाराजगंज में, संभल में, शामली में यह केवल पीपीपी मोड, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं बल्कि अब ये पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप बना है। यानी ये जनता का विश्वास सरकार पर है, इसलिए पब्लिक भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या प्रत्येक सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नर्सिंग में 7,000 सीट और पैरामेडिकल में 2,000 सीट की वृद्धि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश में जो यूजी जो एमबीबीएस की सीट्स थी ये पहले 5,390 थी, अब वह बढ़कर के 12,700 हुई हैं। और जो पहले यहां पर पीजी की सीट्स थी वह 1,221 थी, अब वह बढ़कर के 5,056 पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर आज यहां देखने को मिल रही है। आज यहां पे 18 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग और 22 नए कॉलेजेस जो निर्माणाधीन हैं उनमें भी हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। एसजीपीजीआई यहां पे इन्होंने डायबिटीज सेंटर 500 बेडेड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना इन्होंने की है। इमरजेंसी मेडिसिन और रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू किया है। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसमें डायबिटीज और किडनी के मरीजों को एक ही छत के नीचे उपचार किया जा सकता है, आज ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और एसजीपीजीआई आज टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अन्य प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस को जो दूर दराज के क्षेत्रों में वहां पे तो अपनी टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे ही रही है। उत्तराखंड को भी, हरियाणा को भी, उड़ीसा को भी और वेल्लोर को भी आज वह टेली कंसल्टेशन से अपनी सुविधा यहां से उपलब्ध करवा रही है। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारा चिकित्सा संस्थान देश के अन्य संस्थानों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मानवता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक शब्द बोलने के लिए नहीं,
हमारे व्यवहार में झलकना भी चाहिए और हम उसको आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी, लीवर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर, ये सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। टेली आईसीयू की व्यवस्था 6 मेडिकल कॉलेजेस से उसके साथ यह भी संस्थान जुड़ा हुआ है। केजीएमयू ने 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग में चिकित्सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 के ट्रामा सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी जो हमारा कैंसर संस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित यहां पर स्थापित होकर के अब पब्लिक के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। यह कार्य यहां पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्थान आज यहां पे टाटा ट्रस्ट के मुंबई हॉस्पिटल की तर्ज पर अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन ये लगातार इसमें भी वृद्धि करने का प्रयास हो रहा है, न केवल मॉडर्न मेडिसिन में बल्कि आयुष के सेक्टर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी प्रदेश सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसमें एक नई सफलता प्राप्त की है। उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है और आज उस पूरी व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के अंदर आज जो हम लोगों ने 1228 अभ्यर्थियों को उनके सफल चयन के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई हो रही है। इनमें 1097 केवल महिलाएं हैं और 131 मात्र पुरुष हैं। मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगे कि नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है और नर्सिंग अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। यद्यपि हम लोग पहले तो पुलिस की भर्ती में तो मैंने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया था और तब जाकर के वो संख्या बढ़कर के 44,000 तक पहुंची। 44,000 महिला कार्मिक आज के दिन पे यूपी पुलिस में हैं। नहीं तो 1947 से 17 के बीच में इनकी संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या वहां 44,000 से ऊपर है और 44,000 होने के नाते हम प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने में सफल हुए हैं। यह कार्य हुआ है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए यहाँ पर 338, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया।
आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। और मैं ये भी कहूंगा, चिकित्सा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल यहीं पे नहीं, यूपी के पास इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य है। हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही, बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के, दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक, देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं।
किसी भी राज्य के द्वारा दी गई, और एक भी नौकरी में कोई ये नहीं बोल सकता है कि कहीं किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई सिफारिश की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं पता है कि किसको किस विद्यालय में जाना है, किसका चयन हुआ है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि कौन लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस संबंधित एजेंसी, इस संबंधित आयोग तय करता है, संबंधित आयोग हमें सूची उपलब्ध करवाता है। हां, आयोग को वॉच करने के लिए हमारे कैमरे भी वहां हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं, और कौन व्यक्ति कहां पे क्या कर रहा है उसकी बहुत गहराई से हम लोग देखते हैं। पूरी टीम लगी होती है। इसलिए आप सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती की इस प्रक्रिया में आप सब सफल हुए हैं। यह आपकी योग्यता को और आपके द्वारा किए गए परिश्रम को डबल इंजन सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान का यह प्रतिफल है कि आज नवरात्रि के अवसर पर आपको यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, गुरुजनों को, सबको मैं बधाई देता हूं। आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ जुड़ना उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। देखिए, लखनऊ से उन्होंने सभी को संबोधित किया है। आपको बता दें कि सीएम नियुक्ति पत्र सभी को बांटे हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। तो योगी सरकार का ये मिशन रोजगार, और इसी के तहत सभी अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और ये बड़ी